ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमले की धमकी। अगले चंद दिन के अंदर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया जा सकता है, और अगर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाया गया तो इसे जंग तस्वुर किया जाएगा। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी धमकी आई है आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की। ये धमकी कहाँ से आई और इस पर ईरान का क्या जवाब आया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने परसों इसी आपके साथ ही एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि कौम मुत्तहिदा में जो मार्क हैं, उनके मुस्तकिल सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाला जो हमला है उसमें ईरान मुलव्वस है। यानी उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाकर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि अगर वो सदर खामनाई पर कोई हमला करते हैं तो वो जस्टिफाई है, क्योंकि हमारे सदर पे हमला हुआ था, हमने उनके सुप्रीम कमांडर पे हमला कर दिया। और ये बात जो है किसी मीडिया हाउस से नहीं निकली है, किसी अखबार की कोई फुलझड़ी नहीं है, कोई टेबल स्टोरी नहीं है। एक साबिक सफ़ीर हैं, डान शपेरो उनका नाम है, उन्होंने एक इजरायली अखबार को ये इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा आने वाले चंद हफ्तों में सुप्रीम कमांडर अली खामनेई को कत्ल किया जा सकता है और ये कोशिश अमेरिका की जानिब से की जाएगी। यानी बड़ी तशवीशनाक बात है। ये बहुत ही तशवीशनाक है कि आपने कत्ल तक का कह दिया और ये भी कह दिया कि आने वाले चंद हफ्तों में। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि मसूद पज़ेश्कियान ने भी जो बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि अगर कोई ऐसा इकदाम किया गया तो इसको ईरान की सलामती पर हमला तस्वर किया जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। अब आप इस सारे ताने बाने में समझे इस सारी चीज़ को कि ये क्यों फैलाई जा रही है। देखिए, रजीम चेंज करने की एक कोशिश वो कर चुके। वो कोशिश ये थी कि हंगामे कराए जाएँ। 14-15 दिन तक ये पूरे मुल्क में हंगामे होते रहे, रजीम चेंज नहीं हुई। और अली खामनेई ने अपने एक ताज़ा बयान में ये कहा हज़ारों लोगों की जान गई है, 500 के करीब तो सिक्योरिटी एहलकार हैं जी बिल्कुल, जिनकी जान गई है। तो इसका मतलब ये है कि एक बड़े पैमाने पर साजिश को नाकाम बनाने के लिए ईरानी पासदारान इस्लाम ने वो भरपूर काम किया जो एक हुकूमत को बचाने के लिए किया जा सकता था। अब उसका दूसरा नतीजा क्या होता है कि आप उसके सिपा सलार को ही कत्ल या शहीद कर दें। अब ये कोशिश की जाएगी। तो इस तरह मैंने पहले भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों में मत आइएगा कि जंग ख़त्म हो गई है। हाँ भाई, आपने ये परसों बात की थी कि उसने पेंतरा बदला है, वो अपनी जगह बदल रहा है, वो हमला करेगा या कोई ऐसा वार करेगा जो ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि शिकारी ने जाल बदला है, शिकार नहीं। बिल्कुल, ये मैंने आपसे कहा था। उन्होंने ये तब्दीली लानी ही लानी है। देखे, जो साबिक बादशाह थे रज़ा शाह पहलवी, उनके जो बेटे ने जो बयान दिया है अली रज़ा शाह पहलवी ने, उनका बयान ही मेरे बात की तस्दीक है। अल जज़ीरा से ये नोट हुआ है, जो आप देखना चाहते हैं वहाँ से भी देख लें। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले इज़राइल को तस्लीम करेंगे। दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने कहा कि हम ईरान की फ़ौजी एटमी कुव्वत बनने से रोकेंगे। यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अज़ाइम सामने आ गए। वो करना क्या चाहते हैं? यानी अस्करी तौर पर जो एटम का इस्तेमाल है उसको अफजर्दगी, जो इसको बोलते हैं कि 98% होनी चाहिए यूरेनियम की, उसको ख़त्म किया जाएगा, रोल बैक किया जाएगा। एजेंडा क्या है? इजराइल को तस्लीम कराना ईरान से, और आपने ईरान को जो है उसकी एटमी कुव्वत को ख़त्म करना है। इस एजेंडे के तहत उन्हें कुछ भी करना पड़ा। और मैंने ये दो एक मरतबा आपके साथ व्लॉग किया और मैंने ये बात बार बार दोहराई कि डोनाल्ड ट्रंप एक सुपर पावर का सदर है, और सुपर पावर जब कोई इकदाम करती है तो वापस नहीं उठाती है। अब उसके पीछे है तो वो ईरान के पीछे है, और ईरान उसके नज़र में 7वां मुल्क है। इसके अलावा वो कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कर चुका। उसने इराक़ में क्या किया, उसने शाम में क्या किया, उसने यमन में क्या किया, उसने कब्रस में क्या किया, उसने लेबनान में क्या किया, और उसने अफ्रीका में जो है सूडान में क्या किया। अब मुझे बताएं, और हालिया दिनों में वेनेजुएला में क्या किया। और नहीं, वो मुसलमान मुल्क नहीं है। नहीं, मैं तो आपको मुसलमान मुल्कों का, मैं मुसलमान मुल्कों के अलावा भी बात कर रहा हूँ कि हालिया दिनों में वेनेजुएला में क्या किया, और अब ग्रीनलैंड पर नजरें। मतलब वो दुनिया में कोई खित्ता, कोई जगह छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ईरान उसके लिए 7वां मुल्क है। ये 7वां मुल्क क्या है, इसको ज़रा फिर आपको यहूदी मिथोलॉजी के अंदर जाना पड़ेगा। उनके लिए 7वां हिस्सा क्यों अहम है, और इसका हसूल यहूदियों को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए क्यों ज़रूरी है, दुनिया के ऊपर उनका राज बनाने के लिए। तो ये 7वीं हर्डल जो है ये क्रॉस करनी है इन्होंने, वो ईरान के नाम से है। और अब ये धमकी जो है ये डान शपेरो के नाम से जो साहब हैं, साबिक सफ़ीर, उन्होंने अगर ये कहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके ताने बाने कहीं बुने जा रहे हैं
कहीं पर तो कोई तैयारी की जा रही है। जो वाइट हाउस से ये कहा गया कि ईरान की फ़ाइल टेबल पर खुली पड़ी है, फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से सारे हालात का जायज़ा लिया और सारे मामलात का जायज़ा लेने के बाद जब इसराइल ने भी कह दिया कि ईरान की इस वक्त की जो क़ुव्वत है उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब समेत तमाम, इराक़ समेत तमाम ममालिक ने कहा हमारे फ़ौजी अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे जंग हमारे मुल्क पर मुसल्लत हो जाएगी। बिल्कुल। तो उसके बाद उसने पैंतरा बदलना ही बदलना था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल था कि वो इतना बड़ा इकदाम करेंगे। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मार्क बॉयलर नाम है उनका, जो मुस्तकिल मंदूब हैं, उनका ये कहना कि जी डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था इसमें ईरान मुलव्वस है। 2 जगह भी उन्होंने बताई, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया। उन्होंने कहा वहाँ पर जो हमला हुआ था वो शिगरी नामी एक अफ़गान था जिसको पासदारान इस्लाम ने तैयार किया था, और एंड पे वो कहते हैं ये इल्ज़ाम है। सारी कहानी बयान कर दी, कहते हैं, लेकिन वो सारी कहानी बयान कर दी और उसके बाद कह दिया कि ये इल्ज़ाम है ताकि वो जवाब बना रहे हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है। देखें, अब तो नज़र आ रहा है कि रजीम चेंज करने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपको डोनाल्ड ट्रंप का अगर एक हफ़्ते पहले का बयान अभी निकाल लें, नेट पे सर्च मारें और देख लें, जिसमें उन्होंने ये साफ लफ्ज़ों में कहा था कि रजीम चेंज होने के बाद क्या होगा इसका मैं अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा रज़ा शाह पहलवी के साथ बिल्कुल उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना ही हम उसको बरसर इक़्तिदार लाना चाहते हैं। वहाँ के अवाम की मंगों के मुताबिक जो है हम वहाँ पे हुक्मरान करेंगे, वो कोई भी होगा। इसलिए रज़ा शाह पहलवी को शायद ये बयान देना पड़ा कि मैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे वफ़ादार आज भी ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान के बाहर भी जो लोग ईरानी मौजूद हैं जो वहाँ से फ़रार हुए थे इस्लामी इनकलाब के बाद, 1979 में आने वाले इनकलाब के बाद, वो भी रज़ा शाह पहलवी। लेकिन आमिर भाई, लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक अमेरिका को ईरान के अंदर कोई गद्दार नहीं मिला। अगर कोई मिल जाता तो शायद अब तक ईरान को वो घुटनों पे ले आता। अच्छा, वो अच्छी बात है कि भारतीयों को निकाल दिया, नहीं तो गद्दार मिल जाना था। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो मिल ही जाने थे अंदर, उनको जसूस तो मिल ही जाने थे। लेकिन देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि ईरान के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब डॉन जो शापर साहब हैं, वो शेपर साहब हैं, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन ये मसला है ज़िंदगी और मौत का। ईरान रहेगा या नहीं रहेगा उसका फ़ैसला जो है वो अमेरिका के उस एजेंडे पे है, लेकिन ईरानी लोग जो हैं वो जाने देने को तैयार हैं। उसके सुप्रीम कमांडर और उनकी पासदारान इस्लाम आज भी एक हैं। और मैंने कहा था कि तेहरान में जब मुजाहरा हुआ था, मैंने आपसे उससे पहले कह रहा था कि ईरान पर जब बुरा वक्त आएगा तो ये जो मुजाहिरीन है ये भी इसके साथ शामिल होंगे। ये इस वक्त एक साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा ये क्या इसमें से निकलता है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।